फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 5 और हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा सामान पैक हो चुकी है। शान पंजाब जो चलती है 6:40 पे चलती है और हमें जाना है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। और फिर मिलते हैं आपको गोल्डन टेम्पल जाकर ही और दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहना। ओके। तो पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पे और यहाँ आने के लिए हमने सुबह ओला ही बुक कर ली थी, क्योंकि इतनी जल्दी मेट्रो तो चलती नहीं है। और ये शान पंजाब है 2:30 पे अमृतसर लग गई थी। उसके बाद सामान हमने रूम में रखा। फिर हम खाना खाने के लिए जो अमृतसर का फेमस ढाबा है भरावां दा ढाबा, जहाँ पे खाना बहुत यम्मी मिलता है। खाना खाने के बाद फिर से हम रूम में चले गए थे रेस्ट करके अपना फ्रेश होके। फिर 11:30 पे हम अपने रूम से निकले और गोल्डन टेम्पल की तरफ अभी जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि इस बार मुझे नाइट का पूरा प्रोग्राम देखना है जब मुख्य द्वार खुलता है। फिर पालकी आती है 4:15 बजे। ये टीवी वगैरह में तो बहुत बार देखा है, रील्स में देखा हुआ था, लेकिन रियल में देखने का एक्सपीरियंस जो ना वो तो अलग ही है। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं, 12 बजे हैं अभी और जहाँ लोग सोए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अमृत वेले के दर्शन करने हैं। तो हम यहाँ अपने जोड़े जमा करा के 12:30 पे अंदर एंटर कर रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। और पूरे गुरुद्वारे की अभी मतलब क्लीनिंग होगी, सफाई होगी, जितने भी मैट है उनको वॉश करेंगे। तो फ्रेंड, जब भी आपको मौका मिले ना, मीन्स यहाँ आने का और नाइट का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए। क्योंकि होता है ना, जब भी आपने कोई चीज़ सोची होती है और वो पूरी हो जाए तो वो चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो जान देखिए 2 बजे हैं और सभी लोग मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। सभी ने अपने मोबाइल ऑन कर लिए हैं कि जैसे मीन्स मुख्य द्वार खुलेगा और वैसे ही उन्होंने शूट करना है। और हमारा भी कैमरा ऑन था। तो भीड़ काफ़ी थी पर इतनी भी नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए थे। और दिन में तो गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए 3 से 3.5 घंटे वेट करनी पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है गोल्डन टेम्पल, दूर दूर से लोग आते हैं। तो जान देखिए गोल्डन टेम्पल का मुख्य द्वार खुल चुका है और लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। तो अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन कर लिए, मत्था टेक लिया, थोड़ी देर बैठे भी वहाँ पे। और उसके बाद जो है आपको अंदर का भी पूरा मैं दिखाती हूँ। तो जान देखिए फ्रेंड्स, फ़ोन सबके ऑन है और गर्मी भी काफ़ी थी। और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और रियली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, जब भी मौका मिले ज़रूर आना। हम अब देखिए दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस। और अभी जैसे 5 बजे हैं और काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। तो जहाँ सरोवर के भी आप दर्शन कर लीजिए और रियली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ देखिए सुबह 4:15 बजे मैं थोड़ा दूर से ही शूट कर रही थी, या पालकी आ रही है अभी, पूरे फूलों की बारिश होती है। फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं जो मतलब देखने से भी इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने भी सब टीवी वगैरह में देखा हुआ था, लेकिन रियल में देखने का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ देखिए हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम जहाँ आ गए थे जलियांवाला बाग। बहुत बारिश हो रही थी और उसके बाद बारिश में मैंने कहा भाई रूम में तो रहना नहीं है, घूमने आए तो घूमना ही है। तो जहाँ देखिए हम पूरा देख रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत होता है कि मैंने कहा पहले भी हमने जलियांवाला बाग देखा ही हुआ है, छोड़ देते इस बार कहीं और चलते हैं। लेकिन वो बोला नहीं, वो जहाँ जलियांवाला बाग तो ज़रूर ही आना है, उसको बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जगह ही एक ऐसी है कि अपने आप खींच के अंदर ले ही जाती है। तो पूरा हमने जलियांवाला बाग घूमे। वहाँ पे ये देखिए कुआं है और उसके बाद मीन्स अब काफ़ी रिनोवेशन हो गई है और चल भी रहा था, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल भी रहा था। तो पूरा तरफ ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जहाँ देखिए जो गोलियों के निशान है वो हैं। जहाँ के थोड़ी सा बंदा हो ही जाता है, इमोशनल हो ही जाता है। और मेरे बेटे को ना हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। और तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की 11:30 हुए और मौसम देखिए कितना ज़्यादा सुहावना हो गया। बारिश होने के बाद गर्मी तो एकदम छू मंतर हो गई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और इसने पूरी डिटेल में अपना हिस्ट्री पूरी पढ़ी है, क्योंकि इसको तो बहुत ही शौक है सब चीज़ों को जानने के लिए। और मुझसे बार बार पूछ रहा है ये क्या ये क्या। मैं कि भाई इतना मैं नहीं जानती हूँ, पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, जब गूगल में सर्च कर लेना। और फ्रेंड्स, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही, इसलिए मैंने पिक्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जलियांवाला बाग के दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स हम निकलेंगे गुरुद्वारे और जो आसपास में है मंदिर है वहाँ चलेंगे। तो चलिए वहाँ निकलते हैं।
तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम विवेक सर गुरुद्वारा, जो कि गोल्डन टेम्पल से या जलियांवाला बाग से थोड़ी ही दूरी पर ही है। रिक्शे इजीली मिल जाते हैं आपको, ऑटो मिल जाते हैं, टैक्सी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम पहुँच गए हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में। और फ्रेंड्स, यहाँ मन्नत है कि जो भी आपकी इच्छा है ना दिल की, वो यहाँ पूरी हो जाती है। और संडे के संडे जहाँ चौपहरा साहब आता है, दूर दूर से लोग आते हैं उसको अटेंड करने के लिए, इवन फॉरेन कंट्री से भी सैटरडे को आते हैं, संडे ये चीज़ें अटेंड करते हैं वो चौपहरा साहब, आपने सुना होगा नाम। और जहाँ हमने काफ़ी देर हम जहाँ रुके और यहीं पर ही हमने बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद किया। और उसके बाद जो आसपास और भी गुरुद्वारे थे, अंगीठा साहब और भी कई सारे गुरुद्वारे थे, वहाँ हम गए, गुरु का महल दर्शन किए। और फ्रेंड उसके बाद जो है एक और गुरुद्वारा है चूल दे महल, वो अब मैंने पहली बार ही नाम सुना था, लेकिन वहाँ जाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वहाँ एक दीवार है जहाँ पे हमें बैठना होता है और वो झूलती है। मतलब उसको एक बाबा जी जो हैं, हम जैसे दीवार उस पर बैठे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टेप है ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा डेंजरस था क्योंकि कितनी कम स्पेस है ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद ये दीवार को हिलाते हैं तो वो दीवार हिलती है। उन्होंने बताया कि काफ़ी साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं कि ये कैसे शेक होती है ये वॉल ना। और ये गोल्डन टेम्पल से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर है ये चूल्हे महल, और जहाँ सरोवर है चूल्हे महल गुरुद्वारे का। तो फ्रेंड्स, ये जो चूल्हे महल गुरुद्वारा है अमृतसर से काफ़ी दूरी पे है, तरन तारण रोड पे है। तो यहाँ आप बस से भी आ सकते हैं। अगर बस से आते हो तो बस स्टैंड से, फिर आपको ऑटो या रिक्शा करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें पहले ही टैक्सी कर ली थी। और फ्रेंड्स, जब भी आपने अमृतसर आएंगे या कहीं और भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो पहले से ही आप फेयर फिक्स कर लेना, बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि टूरिस्ट से बहुत लूटते हैं। मतलब ये थोड़ी सी मेरे को डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी है। खैर, और नेक्स्ट डे फिर से हमने प्लान बनाया और टैक्सी बुक की। यहाँ भी 4 जगह उन्होंने लेके जाना था, दुर्गियाना टेम्पल, देन वैष्णो देवी टेम्पल, फिर उसके बाद जो है बाघा बॉर्डर, फिर उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में वो मार्केट का भी टूर करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दुर्गियाना टेम्पल के दर्शन करके मैं बाहर आ रही हूँ और चल चल के मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे, गर्मी भी बहुत थी। और ऊपर से आपको पता है कि मेन गेट से अंदर तक जाने में काफ़ी लंबा रास्ता होता है। बच्चे तो इजीली चल जाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब चाल से देख रहे हो, बहुत थक गई मैं तो। उसके बाद जो है हम वैष्णो देवी टेम्पल गए, और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, गुफा बनी हुई है। एक जगह से आप विज़िट मतलब एंटर करते हो तो पूरा मंदिर आप घूम के फिर नीचे आते हो। बहुत ही रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और गुफा में जाने के लिए बच्चे तो इजीली उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब स्पेस कम होती है। बच्चे तो इजीली निकल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट स्टिल एक्सपीरियंस इज़ रियली अमेजिंग। तो कुछ पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी मैं बाघा बॉर्डर का, जहाँ की बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही नाइस। तो अमृतसर के और भी बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, तो बने रहना मेरे साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।